सतगुरु प्रसाद समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणन ध्यान दरणम कुल समोहोदारणम। परम सत्कारयोग धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज ते गुरु चरणों च बैठी समूह सत्संग जियो। आप सब नो दास वालों जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। राग वाणी वाणी सतगुरु रविदास महाराज जियो के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद है। सब आत्मा सुख प्रकाश साचो निरंतर निरहार कल्पत पाचो है। सब आत्मा सुख प्रकाश साचो निरंतर निरहार कल्पत पाचो टेक। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे ते हुण असीं कहिए सारा कुछ मोबाइल ही है तो नहीं है। मोबाइल नूं चलाण वाली इस टैलीफोन नूं चलाण वाली पीछे कोई ताकत है, पीछे कोई पावर है। मैं माइक च बोल रहा हाँ, स्पीकर ज़्यादा आवाज़ करके तुहाडे तक पहुँचा रहा है, तो ये सारा कुछ माइक नहीं है। माइक दे पीछे कोई पावर है। तो आम लोग जो माइक दिस रहा है इत्थों तक सीमित है, आम लोग मोबाइल तक सीमित है, उदी पिछली पावर नूं नहीं जानते। इसी तरह आम लोग इंसान तक ही सीमित है, उन्होंने उदी बैक पावर दा पता नहीं है कि इस सिस्टम नूं, इस बंदे नूं भी कोई बनाने वाला, इनू भी कोई चलाने वाला। नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ, एक रथ है, एक रथ नूं चलाने वाला, इस सिस्टम नूं चलाने वाला। तो बहुत सारे असी लोग जेड़े हाँ इस कैटागरी च हाँ जेड़े परमात्मा दी होंद ते यकीन नहीं रखते, ते जेड़े रखते भी ने यकीन परमात्मा नूं, उन्हां भी अजे जानिया नहीं है। जानन दी कोशिश है, परमात्मा नूं जानिया नहीं है। परमात्मा नूं बहुत सारा रहन वाला है। जिस तरह वो परमात्मा प्रकाशमान है, सत स्वरूप है, और सारी सृष्टि नूं चलाने वाली पावर है, साडी आत्मा भी ओदी ही अंश है। कहो कबीर ए राम की अंश, ये ओदी ही अंश है। इस करके साडी आत्मा ने जदों अपने आप नूं जानिया
अपने आप नू समझिया तो नू पता लग गया कि मैं भी एक प्रकाशमान हाँ, मैं भी एक शक्तिशाली आत्मा हाँ, मैं भी एक निरपै आत्मा हाँ, मैं एक पावरफुल आत्मा हाँ। जदों इसने अपने आप नू समझ लिया, अपने आप नू जान लिया, तो गुरु प्यारी सा संगत जीओ, उस परमात्मा ते होंद ते यकीन ना रखना, ये जिहड़े लोग बिल्कुल ही सोच तो दूर हुंदे हन, उन्हां दी गल है। तो जिहड़े परमात्मा दी होंद ते यकीन रखदे ने, उन्हां ते जदों असीं कोशिश करदे रहिंदे हां, किसी क्लास च पढ़दे जांदे हां, आखिर सानू वो सबक आ ही जांदा है। मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं याने, तन तन गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे के सियाने। लगातार महापुरुषां दी संगत च जान करके आस्ता आस्ता ये इंसान प्रभु नू जानन लग जांदा है। प्रभु दे बाकी सारे गुणां नू कहंदे हुए गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन। आद मदया एसान एक रस, तार तुम ना ताई, थावर जंगम कीट पतंगा, पुर रह्यो हर राई, आद मदया एसान एक रस, तार तुम ना ताई, थावर जंगम कीट पतंगा, पुर रह्यो हर राई, आद मद औसन एक रस, तार तुम ना जाई। आद आद जिदा असी आद तो लैके मतलब स्टार्ट तो लैके, आद स्टार्ट तो भी पहला पता नहीं जिथे इंसान दी पहुंच नहीं। आद तो लैके मद, अज औसन आने वाले समय च भी वो परमात्मा रहेगा। उसी नूं ही गुरबाणी च कह आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जो गुरु जी ने कहा, वो गुरु नानक देव ने भी कहा। आद तो लैके अज तक और दुनिया रे ना रहेगी तामी वो परमात्मा ने रहना है। तार तुंब ना जाई, उन्नू चलाकियां नाल चतराइयां दे नाल नहीं जानिया जांदा। किस तरह चला जानिया जांदा? सच दे प्रेमा भगती नाल। उस सच प्रेमा भगती दे धागे नाल बंधिया होया, होर किसी चीज़ नाल नहीं बन्निया होया। कोई कवे मैं चलाकी दे नाल,
मैं हुशियारी दे नाल, मैं पैसे दे नाल, मैं अपनी सोच दे नाल मालिक नूं अपने नाल बन लवां तो नहीं। गुरु जी कहंदे ने वो जिन भी बन्निया प्यार दे धागे नाल बन्निया, प्यार दे बंधन नाल बन्निया। गुरु जी ने बड़ा साफ सुथरा कहता है, जो हम बांधे मोह फांस हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने सूटन का जतन करो हम सूटै तुम आराध्य। वो जिहड़ा परमात्मा है उन्होंने प्यार दे बंधन च ही बन्निया जांदा, ते जिन्हां प्यार दे बंधन च बन लिया ना, फिर वो परमात्मा प्यार दे बंधन चो सुट नहीं सके। गुरु प्यारी सत संगत जी, कहिए कि मैं सोच दे नाल अकल दे नाल उन्नू पाला, तो ये नहीं। उत्थे साडियां अकलां, साडियां सियाणपां, साडा पैसा, साडी सोच नहीं चलदी। उत्थे तां केवल ते केवल प्यार ही है। इसी करके गुरबाणी दे विच क्या सी कि साच कहूँ सुन लियो सबै, जिन प्रेम किया ते नहीं प्रभ पाइयो। जिन्हां ने उहदे नाल प्यार कीता, प्रेम कीता, उन्हें ही उन्हां नूं पाया। ते इतिहास भी दसदा, कई बारी दास ने पहला भी मिसाल दिती है, सतगुरु कबीर महाराज जिन्हां दा प्रभु चरनां नाल बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्यार है। तो कहंदे हन जिन्हां दा प्रभु नाल प्यार हुंदा है, उहदा मालिक दे बनाए हुए बंदियां नाल भी प्यार हुंदा। जेड़ा मालिक दे बनाए हुए बंदियां नाल प्यार नहीं करदा, वो परमात्मा नाल भी प्यार नहीं करदा। ते जदों असीं किसे नाल प्यार करदे हां तो किसे कोलों भी प्यार मिलदा है। ये कुदरत दा नियम है। खूह दे विच जिहो जी आवाज़ मारीए उहो जी अगों आवाज़ आंदी। सतगुरु कबीर महाराज जी प्रभु नाल प्यार करते ने, प्रभु दे बनाए हुए बंदियां नाल भी प्यार करते ने, ते लोकी भी सतगुरु कबीर जी नाल प्यार करते हैं। कुछ लोगों को ये चंगा नहीं लगा कि गड़ी बड़ा जिहा है, इहदी चर्चा इन्नी, महिमा इन्नी, सारे इहदा जस गांदे ने। तो जिथे लाइट हुंदी है ना, उत्थे धुआं भी हुंदा है। अग बालो प्रकाश होवेगा ना, पर विच धुआं भी पैदा होवेगा। बेशक बिजली दी लाइट ही है ना, बल्ब असीं कहने आ कि इहदे चों धुआं नहीं निकलदा। किते उपर वेखना, जिथे बल्ब लगाया होए जगह काली हो गई हुंदी, धुआं उहदे चों भी निकलदा। ये कुदरत दा नियम है। जदों प्रकाश होएगा उहदे तो धुआं कुदरती उत्पन्न होएगा। जिथे इंसान च चंगे गुण हुंदे ने, लोक उहदी महिमा गांदे ने, उत्थे उन्हां दे निंदक भी पैदा जरूर हुंदे ने। जितने भी महापुरुष हन, उन्हां दा जीवन लै लो, भावें कुछ ही उन्हां दे निंदक पैदा होए। सतगुरु कबीर महाराज जी दे भी निंदक पैदा हो गए। सोचन लगे कि इहदा बड़ा सत्कार है, बड़ा आदर है। इहदा सत्कार ना होवे, आदर ना होवे, इहदी किसी तरीके पंडी करवाई जाए, दुनिया दे विच, संसार दे विच
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਆਪੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਨਾਰਸ ਚਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ 'ਚ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਕੱਲ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਘਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੱਲ ਭੰਡਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਡਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਾ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ। ਪੁੱਛਿਆ। ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਹੈ? ਤੋ ਲੋਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖੂਬ ਉਹਦੀ ਪੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ, ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ,
तो कहते ने प्रभु ने अपना रूप कबीर जी का धार लिया। सतगुर कबीर जी कमाले दे नाल बेले च लुके हुए हैं। इधर प्रभु सतगुर कबीर जी का रूप धार के आ गए ने। फुरने च सारा कुछ तैयार कर लिया ते पकवान पकन लग पे। पता नहीं किन्ने पदार्थ बन गए। संत मंडलियां आउणियां शुरू हो गईयां, वो भोजन खवाल दे। दुखी हैरान हो गए कि कबीर जी ने प्रबंध कर भी लिया। कोई गल नहीं, किन्ना कर लेगा। पूरे नगर च ढंडोरा दवाता कि कबीर जी दे घर भंडारा, सारे पहुंचो। पूरे नगर बनारस दे लोग आ गए। प्रभु दे घर च घाटा कादा सी। सारिਆਂ ने भोजन खादा। भोजन वालों कोई भी तोट नहीं आई। लोग भोजन खाते ने, मगरों उन्होंने दसना दिती जाती है ते कहा जाता जिन्हां बर्तनां च भोजन लै रहे हो बर्तन भी साथ लै जाओ। वो तुरे हुए कही जाते ने कि वाह, कबीर ने कमाल कर दी। कुदरती जिथे वो लुके हुए सन, एक ग्रुप उतों दी गुजरिया ते जदों कह रही सन कि वाह, कबीर ने कमाल करती है। जिहड़ा ग्रुप उत्थे लुकिया होया, अपने सतगुर कबीर जी उत्थे लुके हुए सन, कमाले नूं कहन लगे, कमालिया ये की कह रहे ने? कहंदे आ पिता जी, ये कहंदे ने कबीर ने कमाल करती। कहंदे जा पुछ कादी कमाल कीती। कमाला बाहर निकलिया बेले च। वो बड़े कह रहे हो कबीर ने कमाल करती। की कमाल करती? कहंदे तैनूं है इत्थे की दसीए, जा उहदे घर। जदों कई तरीके दे पकवान बने हुए हैं, वो तुहानूं देवेगा। कई किस्म दीयां सब्जियां देवेगा, मगरों दसना देवेगा। तुसीं भी ते कहोगे कबीर ने कमाल कर दी। कबीर जी कहंदे मैं इत्थे लुकिया पिया, उत्थे कबीर केड़ा आया? प्रभु सतगुर कबीर जी बाहर निकले। कहंदे वो लगदा किस तरह दा सी? मन दे विच सोच ऐसे, कबीर कोई होर दे घर भंडारा होवे, मैं भी डर दे मारे आ गया। वो कहन लगे मन्नो चाहे ना मन्नो, बिल्कुल तुहाडे वर्गे लगदे। उस टाइम कमाले ने पूछा, पिता जी उत्थे केड़ा कबीर आ गया? कहंदे प्रभु आप आ गए हुए ने। तो चलो पिता जी उन्हां दी जाके दर्शन करते हैं। बेटा जी उत्थे आ सकदा ते अगे भी आ जाएगा। तो कहंदे ने वाकया प्रभु नूं उहदे प्यारिਆਂ ने बंधन च बन लिया। जिथे बुलान उत्थे आउणा पैंदा। अज जदों कमाला ने पूछा पिता जी उत्थे कौन आया? कहन लगा प्रभु आ गए हुए। उस टाइम सतगुर कबीर जी ने कहा कि संतां के कारज आप खलोया, कार करावन आया राम। ना कुछ करूं ना कर सकूं, ना कुछ करे शरीर, करने वाला और है लोक कहत कबीर। कबीर मैं कुछ कीता ही नहीं, ना कर रहा। करन वाला कोई होर है, लोग एवं कबीर कबीर गल्लां करी जा, कबीर कबीर कही जा रहे हैं। आके बेले च फिर बैठ गए। हुण प्रभु आ गए ने, आके आवाजा मारते ने, कबीर तेरा कारज पूरा हो गया, आ बाहर निकल। कबीर जी सगों सह मार के बह गए। प्रभु ढूंढते फिरते ने, कदी उधर नूं कदी उधर नूं। कईयां दे मन च सवाल हुंदा कि प्रभु ते अंतरजामी, उन्हां नूं नहीं सी पता कबीर कित्थे लुकिया। जानते सन, प्रभु नूं पता सी। ते जिस तरह एक माँ हुंदी है अपने बच्चे नाल खेडदी है ना, ते बच्चा उन्होंने कह के माँ मैनू लभ लै,
ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪੀਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੁਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਉਧਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੱਦੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਦੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਲੱਭਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ, ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈ? ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ, ਪਤੰਗਿਆਂ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਵਰ ਜੰਬੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਪੂਰ ਰਿਓ ਹਰ ਰਾਈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਵੇਸਰ ਸਪੰਗੇ ਸਰਬਗਤ ਸਰਬਗਤ, ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਸੋਹੀ, शिव ना आशिव ना साध और सेवक, नो पाव नहीं होई, सर्वेश्वर सपंगे सर्वगत, करता रहता सोही, शिव ना अशिव ना साधव और सेवक, नो पावन नहीं होई। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬਗਤ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਸੋਈ, सेवना असेवना साध और सेवक, उन्हें पाव नहीं हुई। वो परमात्मा ना तो कल्याणकारी है ते ना ही अकल्याणकारी है। वो ना तो स्वामी है ते ना ही सेवक है, क्योंकि उस विच कोई द्वैख भावना नहीं कि उहदा कल्याण करे ते उहदा कल्याण ना करे, उन्नू वड्डा बना दे ते उन्नू छोटा बना दे। वो सबना च बराबर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये गुण परमात्मा ने इंसान नू दिता है। तू कल्याणकारी होना है या अकल्याणकारी होना है, तू साध बनना है असाध बनना है, ये बंदे च है। वो मालिक बराबर है। वो ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ही खुद अपना कल्याणकारी हो सकता है तो खुद ही अपने आप ਨੂੰ बर्बाद करने वाला हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ने मनुख ਨੂੰ बनाया तो मनुख ਦੇ ਵਿੱਚ सोच ਦਿੱਤੀ। आम ਅਸੀਂ सोचने हैं कि सैंत परमात्मा ही करेगा, परमात्मा ने सानू सोच देती, करना असी हैं। उन्हें जो करना ही कर दिता, जो बनाना ही बना दिता। उन्होंने कह दिता कि दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, बिरथा जात अब बेके है इंसान, तेनू मैं दुर्लभ चोला दे दिता है, हुण की करना है वो तेरे हाथ च है। जे चंगे काम कर लेगा ਇਹਦਾ कल्याण हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, माड़े कर्म करेगा तेनू दुख मिलेगा। जिस तरह दास पहला भी कई बारी बेनती करदा कि चंगे कर्मां नाल सुख होण पैदा, मंदे कर्मां नाल सदा दुख हुंदे। दुख डिगदे नहीं असमान उत्तों, कारण दुख दा खुद मनुख हुंदे। दुख कोई असमान तो नहीं डिग्या करदे, दुख दा कारण खुद ही मनुख बन जाता है। तो परमात्मा च ये गुण है, ईश्वर च ये गुण है कि उन किसी का बुरा भी नहीं करता ते किसी का चंगा भी नहीं करता। उन्हें जो करना सी कर दिता, उहदे च देख लेख नहीं है कि किसी नाल वध ते किसी नाल घट। इतना जरूरी है, असी जदों मालिक नाल प्यार करते हैं तो साडे ते किरपा उहदी हो जाती है। ते जेड़ा नहीं प्यार करता, जेड़ा मालिक नूं नहीं जानता, जेड़ा बिल्कुल पशुआं वर्गा हो गया, परमात्मा दी होंद ते यकीन ही नहीं, उसने अपना जीवन एवें गवा लिया। गुरु जी फिर अपनी बाणी अगे फरमाउंदे हन, धर्म अधर्म मोक्ष ना बंधन, जरा मरण पावना साम, दृष्ट अदृष्ट गौर ज्ञाना, एक में रविदासा, धर्म अधर्म मोक्ष ना बंधन, जरा मरण भावना दृष्ट अदृष्ट गो और ज्ञान एक में रविदास। सतगुरु जी अपनी बाणी दे विच कह रहे ने, धर्म अधर्म मोस नहीं बंधन, जरा मरण पावनासा। उस परमात्मा के गुणां नूं दसदे हुए गुरु जी कहंदे ने, वो जिहड़े जो ईश्वर है परमात्मा है, उहदे घर विच ना तो कोई धर्म है ते ना ही अधर्म है। उत्थे कोई धर्म भी नहीं है ते अधर्म भी नहीं है कि धर्म की गल ही नहीं है उत्थे, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही परमात्मा के घर मुक्ति है ते ना ही बंधन है। उहदे घर विच ना बुढ़ापा है ते ना ही मौत है। उसनूं अडोलता हालत क्या है, ऐसी अवस्था नूं सहज समाध उपाद रहत, वो सहज अवस्था जिहड़ी है ना, वो रब दे घर दी गुणां नूं ही दर्शांदी है। तो गुरु जी कहंदे ने कि दृष्ट अदृष्ट गेज और ज्ञान एक मेक रविदासा। उथे दृष्ट दिसन वाला ते ना दिसन वाला,
ना परमात्मा दिसन वाला है, तो ना ही ना दिसन वाला। वो कहते ना कई भी वो दिसन वाला नहीं है, नहीं, ना दिसन वाला भी नहीं है, तो दिसन वाला भी नहीं है, ऐ वो दिसदा भी नहीं है, तो ना दिसन वाला भी नहीं है। जे ना दिसन वाला हो, इसका मतलब कोई है ही नहीं हो। बड़ी अजीब जी बाणी, गहराई च गुरु जी चले गए थे। गुरु जी ने कहने का भाव है कि वो जिहड़ा परमात्मा है, वो ईश्वर है। फिर कहते ने उन्होंने फिर जानना जानता कौन है? जदों दिसदा नहीं है तो ना दिसन वाला भी नहीं है, गुरु जी ने कह दिता, फिर उन्होंने किस तरह समझा जाएगा, किस तरह जानिया जाएगा? तो गुरु जी ने ਇਹਦੇ जवाब च बड़ा सुंदर कहा सी, जैसे कुरंक ना पाइयो भेद, तन सुगंध ढूंढै परदेस, अप तन का जो करे विचार, तिसने जम कंकर करे खुवार। जेड़ा अपने आप नू जान लैंदा, जेड़ा अपने आप नू समझ लैंदा, अपने आप नू खोज लैंदा, मैं की हाँ। गुरु प्यारी सा संगत जी, ओही इंसान जेड़ा वो परमात्मा नू समझदा। फिर वो जिहड़ा इंसान है, जिस तरह गुरु जी ने अपनी बाणी दे विच कहता, गिरत कारण दद मथे सियान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण, दृष्ट अदृष्ट, दिसन वाला ना दिसन वाला, ना वो दिसन वाला है तो ना ही वो ना दिसन वाला है। ये गुरु जी ने जिस तरह कहा, वो जिस तरह घ्यो है वो दिसदा नहीं है, दुध च दिसदा नहीं है, ना दिसन वाला भी नहीं है, जुगती दे नाल उन्नू पाया भी जाता है। गुरु जी कहते इसी तरह परमात्मा वो ना दिसन वाला भी नहीं है तो दिसदा भी नहीं है। जे कोई सानू कह दे कि अहीं दुनिया दे विच कोई भी चीज़ है खरीद सकने हैं ना, परमात्मा बाजार चो कोई मुल नहीं मिलता, चलाकियां नाल नहीं मिलता, चतराइयां नाल नहीं मिलता। गुरु जी कहते ने जिस तरह वो दुध अपने दुध दे विच घ्यो है, वो सियाणपां नाल चतराइयां दे नाल असीं नहीं कढ़ सकते, विधि नाल निकलदा। एक समझदार कोई माता विधि नाल उस दुध चो घ्यो कढ़दी है। इसी तरह परमात्मा नू विधि नाल जानिया जांदा है, उन्हों विधि नाल असीं देख सकते हाँ। जिस तरह सतगुरु जी ने सानू वो परमात्मा नू जानन दा तरीका दस्या है, सहज समाद उपाद रहत, फुन वड्डे भाग लिव लागी, कही रविदास प्रकाश हृदय धर, जन्म मरण पै भागी। गुरु जी कहते ने सब तो पहला वही हालत जो प्रभु दी है, जो वो अडोल है, इसी तरह की असी अपनी अडोलता हालत नूं लियाना होएगा। पहले ज्ञान का किया चांदना, पासे दिया बुझाई, सहज में दोनों गे राम कहू ना खुदाई। वो अवस्था नूं लियाना है जदों खुशी गमी लाभ हानि धर्म अधर्म नाल कोई भी वास्ता ना रे, सुख दुख दे नाल कोई वास्ता ना रे। उस अवस्था दे विच जा करके जदों एकांत चित मन बुद्धि ध्यान चारे पासियों हटा के, ना बुद्धि का काम है उत्थे, ना ध्यान दा ना सोच दा, इन्हां सारियां पासियों हट के अंतर ही अंतर जदों असीं जुड़ जाते हाँ, तो गुरु जी कहते ने कहे रविदास प्रकाश हृदय तार, तुरे दिंदर प्रकाश हो जाता है। तो जो गुरु जी ने कहा सी कि वो जिहड़ा परमात्मा
ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ शहर को नाव दुख आंदो नहीं तै ठाऊं, नात सबेस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। ओही अवस्था ओही जगह गुरु जी ने दसी है। जदों ये इंसान उस मंजिल च पहुँच जाता है, ना कोई गम, ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना इनू शांति, ना ये अशांत, बिल्कुल सम रूप हो जाता है। उसे नू बेगम कहा। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु जी दे कहण दा भाव कि सब तो पहला असी परमात्मा दी होंद ते यकीन रखना है कि परमात्मा कोई पावर है। ये नहीं है कि परमात्मा कोई चीज़ नहीं है। आम ही लोग अहीं सच सोचांगे ये बड़िया पढ़िया लिखिया बंदा है, जो कह रहा है सच कह रहा है, पर उन्होंने ये नहीं पता कि इस सिस्टम नूं आखिर कोई पावर चला रही है। वो जिहड़ी पावर चला रही है उन्होंने फिर असी जानना है, तो उन्होंने जानन दा तरीका ही गुरु जी ने दस्या है। तो असी केवल ऐ सोच च ही नहीं रहना कि जान लवांगे। ये तो पता लग गया सानू परमात्मा कोई पावर है, पर अजे तक असी पावर नू जानिया नहीं, समझिया नहीं। उन्होंने समझ लेना, जान लेना वो पावर दा रूप की है, वो किस तरह दी है, वो पावर कित्थे रहिंदी है। तो जो गुरु जी ने इस सारे सवालों का जवाब साडा दिता है कि वो सबना जगह ते है, हर जगह ते विराजमान है, तो असीं उन्होंने अपने अंदरों ढूंढना। यही गुरु जी ने इस शब्द दे विच सानू उपदेश दिता है। तो असीं उन्हां दी उपदेशां ते चलना। सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ गुरु प्यारी सत्संग जी, सारिया संगतां रल मिल के साहिब सतपातशाह महाराज की पवित्र बाणी आरती के शब्द नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले से टकारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारी, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले
माहे पसारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे रे नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई पियो उजियारो पवन सगलारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे 18 सकल जोठारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे तेरो किया तो जय क्या अर्पो तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तो ही चवर टोलारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे 10 8 68 चारे खानी 10 8 68 चारे खानी यह बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर पोग तो हारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परे आप रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो बाक भगत जान वैराग की तरयो अपना हाथ विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बोध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है
चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सीध सतगुरु पार तारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन। चिता चमार ऋषि बाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की सांबोक ऋषि बलवीर। रंका वंका पीलनी भगत बिठार नहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। तैनार दो जग जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न।